दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आपका आयुष्मान कार्ड बनाने का आदेश भी जारी कर दिया गया और आपका ईपीएफ अकाउंट खोलने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। और इस प्रक्रिया में तेज़ी दिखाई जाएगी, क्योंकि 6 दिसंबर यानी कि होमगार्ड स्थापना दिवस बिल्कुल करीब है और 6 दिसंबर से पहले पहले बैठक होनी है। ठीक है, सबसे पूछा जाएगा कि आपने कितने जवानों को आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, कितने जवानों का ईपीएफ खाता खुलवा दिया। तो वो बैठक कब होगी उसके बारे में अपडेट आएगी, वो भी आपको सबसे पहले पहुंचा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, बहुत सारे भाई मुझसे पूछ रहे थे कि सर ईपीएफ में कितना पैसा हमारा कटेगा। ठीक है, वो आपका कन्फ्यूज़न इस वीडियो में दूर कर दूंगा। पहले तो आप लोगों के हौसले को सलाम, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आप लोगों ने धैर्य बनाया और उसी वजह से आपको आज ईपीएफ अकाउंट खोलने का आदेश और आयुष्मान कार्ड देने का आदेश भी जारी कर दिया गया। ये जीत आपकी है, क्योंकि आपने संघर्ष किया। भाई एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर अकाउंट से भी आपने ट्वीट किए। पहले हम लोग ये मांग करते रहे, जिसका आज परिणाम देखने को मिला है। कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं, यानी कि आपके लिए देर हो सकती है लेकिन आपको वो न्याय ज़रूर मिलेगा। इसलिए अपने संघर्ष पर डटे रहिए, सरकार से जायज़ मांगे करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और आज जो आदेश मैं आपको दिखाऊंगा उससे आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि आपके अकाउंट से कितना पैसा कटेगा और आपके उस ईपीएफ अकाउंट में कितना पैसा विभाग के द्वारा डाला जाएगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग इतनी कंजूसी कर देते हैं वीडियो को लाइक करने में कि यार व्यूज बहुत होते हैं लेकिन लाइक कम हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी जगह शेयर करें। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर ऑल पर सेट कर लें, घंटी के निशान को दबाकर। ठीक है, जिससे कि हर वीडियो मेरा आपको सबसे पहले मिलता रहे। बहुत कन्फ्यूजन है दोस्तों, हमारे जवान अगर सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो वो यही कि सर कितना पैसा कटेगा। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए मैं आपको एक आदेश दिखाता हूँ, ताकि विभाग की जो जानकारी है वो तक आपको पहुँच जाए और आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन चल रहा है वो भी आपका ख़त्म हो जाए। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर आदेश की कॉपी, होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से 21 नवंबर 2024 को जारी किया गया। इसके प्रेषक हैं, भेजने वाले हैं पुलिस महानिदेशक कमांडेंट जनरल होमगार्ड, और ये भेजा गया प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ को। ठीक है, विषय आप देख रहे होंगे, होमगार्ड स्वयंसेवकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के दृष्टिगत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित भविष्य निधि योजना का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। ठीक है, अब देखिए, उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराने के प्रदेश में अवैतनिक अधिकारियों एवं होमगार्ड्स की कुल स्वीकृत संख्या 1,18,348 है। ठीक है, यानी कि आपके विभाग में जो अवैतनिक अधिकारी हैं और जो होमगार्ड जवान हैं उनकी स्वीकृत संख्या 1,18,348 है। इतने जवान, इतने अवैतनिक अधिकारी कुल होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में देखिए, वर्तमान समय में कुल 74,734 अवैतनिक अधिकारी एवं होमगार्ड नियुक्त हैं। बाकी पद जो हैं सब खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, 74,734 है। अब देखिए आगे की तरफ, शासन एवं प्रशासन की आवश्यकता अनुसार आंतरिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सहायक के रूप में अंशकालिक कार्य हेतु समय समय पर अवैतनिक अधिकारी एवं गार्ड्स को ड्यूटी पर बुलाया जाता है। वर्तमान समय में कुल 74,734 अवैतनिक अधिकारी एवं होमगार्ड विभिन्न ड्यूटियों पर नियोजित किए जा रहे हैं। शासन के आदेश पर प्रदेश में अवैतनिक अधिकारी एवं होमगार्ड्स का प्रति दिवस ड्यूटी भत्ता 600 रुपए, मूल वेतन की बात हो रही है। ठीक है, एवं उसमें शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित महंगाई भत्ते को जोड़ते हुए अनुमान है। वर्तमान समय में महंगाई भत्ता 53%, ठीक है, 918 रुपए कुल मिलाकर। ठीक है, 918 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको इस वक्त ड्यूटी भत्ता मिल रहा है।
प्रति दिवस ड्यूटी भत्ता निर्धारित है। ठीक है, लिख दिया गया। आगे देखिए, एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे बढ़ा के देखें। ठीक है, तो मज़ा नहीं आएगा, आपकी समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, भले ही वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन कंफ्यूजन बहुत दूर हो जाएगा आपके सभी। नंबर 3 पे देखिए, शासन द्वारा होमगार्ड्स को ड्यूटी पर नियोजित किए जाने की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है, यानी कि आप 60 वर्ष तक ड्यूटी कर सकें। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर होमगार्ड की स्वयंसेवाएं समाप्त हो जाती है और अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप सेवाएं समाप्त होने पर अवैतनिक अधिकारी व होमगार्ड्स को प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता यथा पेंशन या ग्रेजुटी, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द ध्यान रखिएगा, पेंशन और ग्रेजुटी प्रदान किए जाने का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में अस्थिवर्षता आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप सेवाएं समाप्त होने पर अवैतनिक अधिकारी एवं होमगार्ड्स को वृद्धावस्था में आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो क्लियर किया गया कि भाई जब 60 वर्ष पूरी कर लेते हैं, इनका रिटायरमेंट होता है, तो विभाग की तरफ से, शासन की तरफ से कुछ नहीं दिया जाता इनको। ठीक है, जीवन यापन आगे करने के लिए थोड़ी बहुत पेंशन मिल जाए तो उससे सारा मिल जाता है, वो नहीं मिलती। मिलता क्या है यार, जो उनके साथ वाले होते हैं वो उनको साइकिल या फिर छाता ये या टॉर्च ये सब दे देते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, वो भी हमारे जो जवान आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं वही मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। वही बात यहाँ पर हाईलाइट की गई है। उल्लेखनीय है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कर्मचारी निधि संगठन द्वारा समस्त दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मियों तथा ठेका कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि प्रकरण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत रचित योजनाएं जैसे भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध योजना यानी EDLI 1976 का लाभ प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बता दिया कि भाई जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो या फिर दैनिक वेतनभोगी हो, उनको ये सब फायदे मिलते हैं। नंबर 5 पे देखिए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नियुक्त अवैतनिक अधिकारी व होमगार्ड्स की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप सेवाएं समाप्त होने पर प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा प्रदान का लाभ उपलब्ध नहीं है। प्रदेश के अवैतनिक अधिकारियों व होमगार्ड्स को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा विधान के तहत अनुमन्य सुविधाएं योजनाओं का लाभ पहुंचाना होमगार्ड विभाग का दायित्व है। तो होमगार्ड विभाग का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि भाई वो हर जवान की सामाजिक सुरक्षा को दायरे में लाते हुए EPF अकाउंट खुलवाए। आगे देखिए नंबर 6 पर यहाँ पर दिया गया बिहार का हवाला, बिहार राज्य का, क्योंकि बिहार में EPF अकाउंट पहले ही खोले जा चुके हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि महानिदेशक सह समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना के आदेश दिनांक 12/5/2020 से हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 12/5/2020 को आदेश जारी कर दिया गया था बिहार में, उसका हवाला दिया हुआ है। गृह रक्षकों के कर्तव्य भत्ते से 12%, ठीक है, और सरकारी अंशदान जो सरकारी संस्था है जिसमें ड्यूटी कर रहा है वो 13%। गृह रक्षकों के कर्मचारी भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो 12% जवान के वेतन से कटता है, मानदेय से कटता है, और 13% जो है उस वेतन का वो आपको जहां ड्यूटी करेंगे आप जिस विभाग में, वो विभाग देगा। तदनुसार की कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध 1952 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अवैतनिक अधिकारी एवं होमगार्ड्स के स्वयंसेवकों के कर्मचारी भविष्य निधि खाते खुलवा कर लिखा हुआ है होमगार्ड्स के ड्यूटी भत्ते से 12%। देखिए अभी सब आएगा क्लियर। राशि की कटौती एवं सरकारी अंशदान से 13%। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित कर अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप सेवा समाप्त होने पर कर्मचारी भविष्य निधि खाते से आर्थिक सहायता प्रदान मिलने पर उन्हें वृद्धावस्था में सबल मिलेगा। ठीक है, अथवा सेवा काल के दौरान होमगार्ड्स की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में संबल मिलेगा। ठीक कह दिया गया। आगे देखिए आप कितना पैसा कटेगा। वर्तमान समय में होमगार्ड्स को कुल 918 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, प्रति दिवस ड्यूटी भत्ता निर्धारित है। तदनुसार प्रति होमगार्ड 30 दिवस पर आपको 27,540 रुपए एक महीने के मिलते हैं। 27,540 रुपए के अनुसार एक वर्ष में, यानी कि 365 दिन जब आप ड्यूटी करते हैं तो आपको कुल धनराशि मिलती है 3,35,070 रुपए। ठीक है, 3,35,070 रुपए। ध्यान रखिएगा, अब यहां से कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, 3,35,070 रुपए पूरी साल का आपका मानदेय हो गया। इसका 12% निकालना है। इसका 12% कितना हुआ? 40,208 रुपए। ध्यान रखिएगा, 40,208 रुपए आपके मानदेय से कटेंगे साल के। ठीक है, 40,208 रुपए। ये ज्यादा भी होगा, कब ज्यादा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 40,208 रुपए आपके एक साल के कटेंगे होमगार्ड जवान के मानदेय से।
प्रति होमगार्ड लिखा है, ठीक है, 40,208 रुपए। और 13%, किसका 13%? इसका 13%, ये जो आपको मानदेय मिलता है साल का, इसका 13% सरकारी अंशदान होगा। ये होगा 43,559 रुपए, 43,559 रुपए, ठीक, के अनुसार कुल हो गए आपके एक साल के ईपीएफ खाते में जो पैसे जाएंगे वो जाएंगे 83,767 रुपए। 83,767 रुपए आपके ईपीएफ खाते में एक साल के जाएंगे अगर आप 365 दिन ड्यूटी कर लेते हैं। ये आपके ईपीएफ अकाउंट में पहुंच जाएगा और ईपीएफ अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट भी बहुत बढ़िया मिलता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा होंगे, क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। अब ये 40,208 रुपये बढ़ते रहेंगे और ये 43,559 रुपये भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे ही डीए बढ़ता है आपका मानदेय बढ़ जाता है। अभी 53% मिल रहा है, आगे 3-4% की और बढ़ोतरी होगी तो और बढ़ जाएगा आपका डीए, और आपका जो ड्यूटी भत्ता है 918 रुपये वो आपका बढ़ जाएगा। और जैसे 918 रुपये बढ़ेंगे, जैसे ही 918 रुपये आपके बढ़ेंगे, वैसे ही आपका डीए बढ़ने के बाद जो आपका कुल पैसा है 365 दिन का वो बढ़ जाएगा। और जब ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बढ़ता है, जब ये बढ़ जाएगा तो 12% वाला जो है ये भी बढ़ेगा और 13% वाला ये भी बढ़ेगा, तो फिर आपके जो ईपीएफ खाते में ज़्यादा पैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ आते हैं। वर्तमान समय में कुल 74,734 अवैतनिक अधिकारी एवं होमगार्ड ड्यूटी पर नियोजित किए जा रहे हैं। ड्यूटी भत्ते का 13% सरकारी अंशदान की राशि के रूप में प्रति होमगार्ड 43,559 रुपए की दर से कुल 74,734 होमगार्ड के पक्ष में एक वर्ष में रुपए 3,25,53,45,779 रुपए 40 पैसा, इतना पैसा जो है एक साल के लिए चाहिए। ये सरकारी अंशदान होगा, सरकार देगी इसको, ठीक है। इतना पैसा अतिरिक्त व्यवहार होगा। प्रदेश में होमगार्ड श्रमिकों को ड्यूटी भत्ते का भुगतान अनुदान संख्या दे रखी है इन्होंने, किससे होता है? सामान्य प्रतिष्ठान की मानक मत 02 मजदूरी से किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि खाते में 13% अनुदान की राशि के रूप में जमा की जाने वाली राशि को भी अनुदान संख्या 7403 सामान्य प्रतिष्ठान की मानक मत 02 मजदूरी के वहन किया जाएगा। तो कहाँ से पैसा दिया जाएगा उसके बारे में इन्होंने पूरा उल्लेख कर दिया है। अब देखिए नंबर 9 पर, ड्यूटी भत्ते के 13% की दर से सरकारी अनुदान की राशि के रूप में उपयुक्त व्यवहार की गणना वर्तमान समय में नियुक्त 74,734 अवैतनिक अधिकारी व होमगार्ड्स की संख्या के सापेक्ष वर्तमान में प्रचलित महंगाई भत्ता 53% के अनुसार निर्धारित ड्यूटी भत्ते के आधार पर की गई है। भविष्य में होमगार्ड की संख्या एवं महंगाई भत्ता ड्यूटी भत्ता परिवर्तित होने पर सरकारी अनुदान की राशि में भी परिवर्तन होता होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर मान लीजिए संख्या बढ़ जाती है, भर्ती हो जाती है, तो फिर जाहिर सी बात है कि भाई और चाहिए होगा पैसा, या फिर डीए बढ़ जाता है। डीए तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है, साल में 2 बार डीए बढ़ता है, जनवरी का फिर बढ़ेगा आपका, है ना। तो अभी तो जुलाई का बढ़ा था, अब जनवरी 2025 में बढ़ेगा। तो जब डीए बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका ये अंशदान भी बढ़ाना पड़ेगा सरकार को। अतः अनुरोध है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपदान अधिनियम 1952 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अवैतनिक अधिकारी एवं होमगार्ड श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि खाता खुलवाकर सामाजिक सुरक्षा आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में यथोचित आदेश निर्गत करने का कष्ट करें। विजय कुमार मौर्य, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड जनरल, होमगार्ड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आदेश जारी किया गया, सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपका। इस वक्त 83,767 रुपये आपके ईपीएफ खाते में जमा होंगे, ठीक है। इस वक्त 53% जब डीए बढ़ेगा तो ये रुपया भी बढ़ता रहेगा, ठीक। अब फायदा किसे होगा? जिनकी अभी ड्यूटी यानी कि आपकी सेवानिवृत्ति 10-15 साल रह गई है या ज़्यादा रह गई, उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक साल में 83,000 रुपये जमा हो रहे हैं तो 10 साल में कितने होंगे सोचिए जरा, ठीक है। तो लगभग 8-10 लाख रुपया कम से कम जमा हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया रहा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है यार, अपने पर्सनल फीलिंग बताऊं ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यार बहुत बड़ी जीत हो गई है, ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।